दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर की अगली सीरीज को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं विश्व में कौन प्रथम स्थान पर है, कौन और क्या, यानी भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहली बार हुआ है, ऐसे जो है क्वेश्चन किससे संबंधित है, उन सभी तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, और काफी मजेदार टॉपिक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पीडीएफ की आपको जरूरत होगी तो आप बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इस पर्टिकुलर टॉपिक का आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और आज आपकी मुझे लगता है कि 10वीं सीरीज आ गई है। ठीक है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने स्टडी 91 के एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर दिया गया है वीडियो क्लासेस, जिसमें अगर सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है तो भी आप कर सकते हैं, एग्जाम वाइज अगर आपको स्टडी करना है तो भी कर सकते हैं, प्लस दिया गया मॉक टेस्ट पेपर, यानी हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट बनाया गया है, अलग अलग विषयों के लिए मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, और उससे बड़ी बात है कि करंट अफेयर बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर दिया गया है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले आपको नॉर्मली मैं जैसे क्वेश्चन कराता हूं वैसे करा देता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में 2018 में, ध्यान दीजिएगा, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस रिकॉर्ड में? अभी दोस्तों आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ाया गया, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था दोस्तों, इसको याद रखेगा। वैसे टाइगर स्टेट कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। जितनी बात बोलूंगा सब याद करिएगा। ठीक है, टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन से याद रखिए, इस साल, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। पूरे देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु हुई है? चाहे कारण प्राकृतिक रहा हो, चाहे कारण मानवीय रहा हो, सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु मध्य प्रदेश में हुआ है। एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो वहां पाए जाते हैं, और गिर राष्ट्रीय अभयारण्य है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। वहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि देखी गई है कहां पर? गुजरात में। इसको भी आप याद रखेगा। प्लस इसको याद रखेगा कि यहां पर एक सर्वे हुआ, उस सर्वे को ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों? क्योंकि यहां पर बाघों की कुछ पिक्चर क्लिक किया गया, कुछ नहीं 3.5 करोड़ पिक्चर क्लिक किया गया। ठीक है, जिसमें से कुछ स्पेशल पिक्चर जो है वो चूज किए गए हैं। लगभग 26,000 26,500 के आसपास पिक्चर हैं जो सिलेक्ट किए गए हैं बाघों के, और कुछ तेंदुए की फोटो। ठीक है, तो याद रखिए इतना बड़ा कार्यक्रम था, और लगभग 26,000 से अधिक जगहों पर दोस्तों यहां पर कैमरे लगाए गए थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप याद रखेगा। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 बार छलांग लगा करके अपना नाम जो है दर्ज कराया है? ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो याद रखिए दिल्ली इनका मूल निवास था। ये दिव्यांग हैं। ठीक है, अभी दुबई में रहते हैं। नाम है सोहन। क्या नाम है? सोहम मुखर्जी इनका नाम है, तो याद रखेगा। आज हम लोग पढ़ ही रहे हैं कौन से टॉपिक को, कि कौन पहले स्थान पर है, चाहे दुनिया में चाहे भारत में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, भारत की पहली ई लोक अदालत का शुभारंभ कहां पे किया गया? तो ई अदालत जो है, ई लोक अदालत जो है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में स्टार्ट किया गया, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से, उसके प्रकोप की वजह से जो कार्यक्रम है वो बड़ा बाधित हो रहा था। इस वजह से इस तरह की अदालत शुरू की गई है। ठीक है, इसको याद रखेगा। एक वर्चुअल कोर्ट भी स्टार्ट किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसमें केसों की सुनवाई की जाती थी। ठीक है, ये पूरी अदालत को ही ई लोक अदालत बना दिया गया है। अगला दे रहा है किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, जिसका नाम है एलिमेंट्स को लॉन्च किया गया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, और राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। तो याद रखेगा, जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, उनके द्वारा यह एलिमेंट्स ऐप जो है लॉन्च किया गया है, और लगभग 1000 या उससे अधिक जो टेक्नोलॉजी फील्ड के एक्सपर्ट थे उन लोगों ने मिलकर के यह ऐप जो है लॉन्च किया है। यह एलिमेंट्स ऐप एक तरह का सोशल मीडिया ऐप है,
इसमें आप ग्रुप चैटिंग और चैटिंग वगैरह कर सकते हो, प्लस ई कॉमर्स से संबंधित भी चीजें दी गई हैं, ठीक है। और यहां यूजर का जो डेटाबेस होगा वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में दिया गया ताकि किसी का डेटाबेस लीक ना होने पाए, तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। एलिमेंट्स जो ऐप है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। लिख रहा अगला, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में है, गुजरात में। गुजरात में मोटेरा वाला स्टेडियम जो है, जिसका भी शुभारंभ करने के लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भारत आए थे। उस स्टेडियम की क्षमता है 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 व्यक्ति बैठकर उस स्टेडियम में आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक स्टेडियम बना है वो ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में है, ठीक है, याद रखेगा। और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। यहां पर 75,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो जयपुर याद रखेगा, ठीक है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बनाया जा रहा है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कवक पार्क कहां बनाया गया? कवक पार्क दोस्तों, पहला कवक पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में आपने चामोली डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, ठीक है, उसी के पास में है ये कवक पार्क बनाया गया। चामोली में दोस्तों फूलों की घाटी कहा जाता है, चामोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। इसी चामोली के पास में एक जगह है गैरसेन। कौन सी जगह है? गैरसेन, जो अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। उसको भी याद रखिए, वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पहला कवक पार्क, मैंने आपको कहा ना कि आज हम लोग कुछ विशेष देखने वाले हैं। अगला है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो याद रखिए विनी महाजन। क्या नाम है? विनी महाजन। एक महाजन और हैं, प्रमोद महाजन का नाम सुना होगा, कांग्रेस के बड़े प्रमुख नेता हैं, ठीक है। तो याद रखेगा विनी महाजन यहां उत्तर है। ये पंजाब में जो है मुख्य सचिव बनाई गई, क्योंकि पहली महिला मुख्य सचिव बनाई गई है, इस वजह से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे लिख रहा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? तो यह प्रश्न भी हम लोग पढ़ चुके हैं। हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, क्योंकि इस दिन उत्तर भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तर भारत नहीं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य जो है कर्क रेखा पर चमक रहा होता है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितनी सारी बातें हो गई ना, मजा आ जाता होगा सुन के, आ जाएगा। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और डेली स्टडी 91 से जुड़े रहेंगे ना, तो याद रखिए हम बेस को मजबूत करते हैं, हम मसाले नहीं देते हैं कि आपको मजा कहां आएगा। बहुत सारे चैनल है जो मसाले देते हैं, मसाले नहीं देते हैं। यहां क्या होता है, आपका बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। यही रीजन है कि हमारी ग्रोथ कभी आप चेक करेंगे ना तो बड़ी स्लो ग्रोथ है। लोगों की ग्रोथ ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन फिर ऐसे गिरते भी लोग हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, ठीक है, बहुत स्लो, ठीक है, एकदम इतना एक कांस्टेंट स्पीड में बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम विद्यार्थियों के बारे में सोच रहे हैं और आपके फायदे के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो दिया जा रहा है मस्त चीज है, बस पढ़ते चलिए आप। तो पहला योग विश्वविद्यालय खुल रहा है अमेरिका में। अमेरिका में जगह है लॉस एंजलिस, ठीक है, वहां पर यह योग विश्वविद्यालय खुला। भारत में कई जगह पे, बिहार में है, आपके गुजरात में, कई जगह पर बना हुआ है। और इस योग विश्वविद्यालय जो है इसका नाम रहेगा वायु, ठीक है, विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी इसका नाम है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जिसको एमसीसी के नाम से जानते हैं, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसमें 233 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को इसका चीफ बनाया जा रहा है। अभी तक जो चीफ हैं वो श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान हैं, नाम जानते होंगे, कुमार संगकारा, ठीक है, वो अभी एमसीसी के क्या है, इस समय चीफ है। लेकिन अब वहां की चीफ कौन बन जाएंगी? तो क्लेयर कोनोर। कौन बन जाएगी? क्लेयर कोनोर, ठीक है, ये महिला हैं, तो याद रखेगा 233 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को एमसीसी क्लब का चीफ बनाया जा रहा है। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से अपनी पहली कोरोना वायरस की दवा लॉन्च की, ठीक है, और इस दवा को लॉन्च करने के बाद ये विवाद के खेमे में भी आ गई थी, ठीक है, हालांकि फिर मामला शांत हो गया। कोरोनिल नाम की एक दवा है, कोरोनिल नाम है उसका, याद रखिए, वो दवा जो है पतंजलि की तरफ से लॉन्च किया गया था, बस उसका प्रचार थोड़ा सा गलत तरीके से कर दिया गया, ठीक है, इस वजह से इस दवा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया गया था। तो कोरोनिल आप इसे याद रखेगा, बड़ी अच्छी नाम है, ठीक है, और वैसे ही आयुर्वेदिक दवा है तो आपके लिए कोई नुकसानदायक है नहीं, आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। आगे लिख रहा है, अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है? अंटार्कटिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप में भी आता है और महासागर में भी आता है, ठीक है, इसको याद रखेगा। दक्षिणी ध्रुव जो है जहां पर, वहां पर अंटार्कटिका है। यहां पर पहला जीवाश्म अंडा मिला है जिसका नाम रखा गया द थिंग। क्या नाम रखा गया है? द थिंग। पहला है
ना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थल जिसका नाम है चैलेंजर डीप, 36,000 फीट नीचे है, 36,000 फीट नीचे जाकर इस महिला ने नाम रोशन किया है। क्या नाम है? डॉक्टर कैथी सुलिवान। क्या नाम है? डॉक्टर कैथी सुलिवान नाम है। इन्होंने यह काम करके दिखाया। सोचो इतना ज्यादा गट्स, इतना बड़ा गट्स, आप जाओगे क्या? आपको अगर 5-10 फीट अंदर जाना हो तो आदमी की जान पे आ पड़ती है, ठीक है। ये 36,000 फीट नीचे जाकर के और काफी समय वहां पर जाके इन्होंने बिताया, ठीक है। तो याद रखिए। आगे देखिए, कोविड-19 से संक्रमित होने वाली दुनिया की पहली मरीज का नाम बताइए। पहली मरीज वही झींगा बेचा करती थी वुहान शहर के पास में, ठीक है। और दिसंबर में आई थिंक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। उसी दिन शायद ये पता चला था सबसे पहले इस वायरस के बारे में, ठीक है। कोरोना जो वायरस है इसके बारे में पता चला था। और दिसंबर लास्ट में 30 दिसंबर तक जो है वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, बाद में पता चल गया था। और जनवरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों? तो वेई गुजियान। क्या नाम है? वेई गुजियान। क्या नाम है? वेई गुजियान। ये पहली महिला है जिसको कोरोना वायरस हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपनी चलती फिरती पहली खान पान के लिए रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया? ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स स्टार्ट किया गया पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। कहां पर? आसनसोल, ठीक है, वहां पर स्टार्ट किया गया। हालांकि एक ट्रेन है दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील। आप देखिएगा कभी, पैलेस ऑन व्हील हो गया, महाराजा एक्सप्रेस हो गया, दक्कन एक्सप्रेस हो गया, ये सभी भारत की एकदम टॉप लेवल की ट्रेनें हैं। और शायद ही आप में से किसी को मौका मिलेगा जीवन में कभी कि वो यहां जाके बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप लाइफ नहीं जियोगे तो जान लो यहां कभी जा नहीं सकते, इस ट्रेन में कभी नहीं बैठ सकते। क्यों? उस ट्रेन में बैठने के लिए हैसियत होना चाहिए, और हैसियत के लिए लोग बोलते हैं ना, हैसियत के लिए मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत आप करोगे नहीं, ठीक है, मेहनत करोगे नहीं तो आप बैठोगे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं आप आराम से पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि ये समय बड़ा गोल्डन चांस है, ठीक है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, और इस ट्रेन का, दुनिया की जो सबसे महंगी ट्रेन हो उसमें आप सफर करो। हमारी तो यही इच्छा है ना, हमारे तो आप छोटे भाई जैसे हो, ठीक है, छोटी बहन जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, ठीक है, ताकि आपको ये सब चीजें छोटी लगें, ठीक है। आसनसोल याद रखेगा। विश्व का प्रथम देश जहां सार्वजनिक परिवहन जो है वो नागरिकों के लिए जो है खोल दिया गया, निःशुल्क कर दिया गया है, फ्री में कोई भी नागरिक कहीं भी आ और जा सकता है। और ऐसा नहीं कि किसी वरिष्ठ नागरिक को ध्यान में देखते हुए, कोई भी नागरिक अगर कहीं आना जाना चाहता है तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन का लाभ उठा सकता है। ये स्टार्ट किया गया लग्जमबर्ग देश में। लग्जमबर्ग का नाम और भी आता है, लग्जमबर्ग जो है सबसे छोटा देश है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत कम है, केवल 10,000 के आसपास की आबादी है, और सबसे ज्यादा धनवान लोग लग्जमबर्ग में रहते हैं। ऐसा यहां पर इसलिए किया गया क्योंकि पैसा लोगों के पास है तो सबके पास गाड़ी है, सबके पास गाड़ी है तो सब लोग रोड पे आ जाएंगे, और सब लोग रोड पे आ जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और वो ज्यादा हो जाएगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना हुआ है उस पे गाड़ियां खचाखच भर जाएंगी। ऐसे में फिर जाम की समस्या आएगी, जाम बढ़ेगा, गाड़ियां ज्यादा समय तक सड़कों पर रहेंगी, वायु प्रदूषण होगा, वायुमंडल दूषित होगा, तमाम नुकसान है। इस वजह से सरकार ने क्या किया, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा, हाल ही में 100% एलपीजी कवरेज देने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया है? तो हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश में अपने राज्य में रहने होने वाले सभी घरों में क्या पहुंचा दिया? एलपीजी सिलेंडर पहुंचा दिया। ये एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो है लॉन्च किया गया था, बलिया में इसकी शुरुआत किया गया था मोदी जी के द्वारा। लिख रहा, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड। देखिए जब कभी वाहनों की बात आएगी तो दो बातें याद रखेगा, एक तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है, एक यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस आया है। परीक्षा में आराम से क्वेश्चन आए, देखिए, देखने के बाद सोचिए पूछा क्या है, वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है या फिर डीएल पूछ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आपके लिए है। तो याद रखिए, यूनिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। लेकिन वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला, रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने वाला है मध्य प्रदेश। दोनों दो प्रश्न हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको पढ़ाते समय इंडिकेट कर दे रहा हूं, ठीक है। इतने इंडिकेशन के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन कहां चलाएगी? सोचोगे फ्रूट ट्रेन क्या सर, इसमें फल बेचा जाएगा? नहीं, फल बेचने के लिए फ्रूट ट्रेन नहीं चलाई गई है। एक्चुअली होता क्या था,
कि जहां पर फलों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है तो वहां पर फलों को जो है दूर दराज के शहरों में भी भेजा जाएगा, प्लस उनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। जैसे अभी मैं अगर दक्षिण भारत की बात कर दूं, आंध्र वगैरह की, तो वहां पर फलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अब उसको विशाखापत्तनम बंदरगाह तक लाया जाता है बेचने के लिए। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह तक लाने के लिए रोड पे तमाम ट्रक चलते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बढ़ती है, प्लस लाने में जो समस्याएं होती है वो भी रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया, वहां पर फ्रूट ट्रेन चलाया, और ये ट्रेन जो है अभी आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए चलाई जा रही है, ताकि जो है कहां से, आंध्र प्रदेश से मुंबई के लिए चलाई जा रही है, ताकि फ्रूट ट्रेन को के माध्यम से अलग अलग बंदरगाहों को जोड़ा जा सके, बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जा सके, ताकि अच्छा, इस फ्रूट ट्रेन में जो डब्बे लगे हैं वो एयर कंडीशन डब्बे हैं, ताकि जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, वो खराब भी ना होने पाए। तो तमाम सुविधाएं हैं यहां पर, और लागत भी कम आएगी भाई, क्योंकि ट्रक से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं तो ज्यादा लागत आएगी, ट्रेन से जाएंगे तो कम लागत भी आएगी, इसलिए इस तरह की फ्रूट ट्रेन स्टार्ट की गई है। तो काफी अच्छा है। आगे रेलवे ने कहा पहले कचरा से उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है, ठीक है, कचरे से ऊर्जा उत्पादन, ये तो बहुत आम चीजें हो गई। रायपुर में शुरू किया गया दोस्तों, रायपुर नहीं, भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां पर स्टार्ट किया गया। रायपुर तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ठीक है, तो भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया। इस तरह के जगह जगह पर बहुत सारे संयंत्र रेलवे द्वारा लगाया जा रहा है। जैसे अगर मेट्रो की बात कर दूं, दिल्ली मेट्रो की, तो उसके लिए भी इस तरह की चीजें हैं। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कहां पर स्टार्ट किया गया, अंडर वाटर जो मेट्रो बनाया गया है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, वो कलकत्ता में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, जो भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी आई थिंक 1984 में, दमदम से टालीपुर, तो उसको याद रखिए, वो भी कलकत्ता में चलाया गया था, ठीक है। पहली मेट्रो भी भारत में कहां चली थी, कोलकाता में चली थी, और पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है वो भी कलकत्ता में चलाई जा रही है। अभी जो वहां पर हावड़ा नदी, हावड़ा जो ब्रिज बना है, उस पूरे ब्रिज जो नदी पर है उसको पार करने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है, और इससे केवल 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहां खोला जा रहा है, तो ये मेरठ में खोला जा रहा है, ठीक है, एनिमल वार मेमोरियल, तो काफी इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान दीजिएगा। अगला, देश का पहला आइस स्केटिंग हॉकी स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है, आइस स्केटिंग हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों। अब जहां पर आइस माने बर्फ, जहां पर बर्फ होगा वहीं बनाया जाएगा। तो याद रखिए, आपने नाम सुना होगा मनाली का, कुल्लू मनाली का, हिमाचल प्रदेश में है, तो मनाली के पास में ही है, बहुत अच्छा नाम है, रोहतांग, ठीक है, उसके पास में बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसको भी आप जो है याद रखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन आंसर, कि परीक्षा में ये सभी प्रश्न जब आएंगे तो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। देखिए, लिखेगा कि 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 4 ऑप्शन दे दिया, आप आराम से देखिए और बोलिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। बाकी जो बातें बताया वही बातें यहां पर दिया जा रहा है। आगे लिखा है, दुबई में रहने वाले कौन से भारतीय हैं जिन्होंने 101 बार छलांग लगाया। दोस्तों छलांग लगाया भी तो कैसे पता है, इसके पहले वाला जो रिकॉर्ड था वो था 30 सेकंड में 96 बार छलांग लगाने का, और उस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ के दिखाया, ठीक है। नाम क्या है, नाम बताया था मैंने, सोहम मुखर्जी, दिल्ली के मूल निवासी हैं, दुबई में अभी रहते हैं, दिव्यांग व्यक्ति है, ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत की पहली ई लोक अदालत कहां पर है, तो वो रायपुर में बन रही है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किसके द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया गया, तो उपराष्ट्रपति है हमारे यहां वेंकैया नायडू जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें ई कॉमर्स वाले भी फैसिलिटी होगी, प्लस ग्रुप चैटिंग वगैरह भी हो पाएगी। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम कहां बन रहा है, जयपुर में बन रहा है। पहला वाला कहां पर है, मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है। दूसरा वाला कहां पर है, तो याद रखेगा दोस्तों, वो है आपके मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा वाला जयपुर में, ठीक है। 75,000 कैपेसिटी होगी जयपुर की। भारत का पहला कवक पार्क कहां खुल रहा है, लाइकेन पार्क कहां खुल रहा है, उत्तराखंड में चामोली जिले के पास में है, पहला कवक पार्क खुल रहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा है कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनाई गई, तो याद रखेगा बनाई गई है विनी महाजन जी को। दोस्तों आप सभी को लगेगा सर ये क्यों नहीं बता रहे, ये तो आपको पढ़ाया जा चुका है ना, मैं बार बार आपका अनायास का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। क्यों, डेली करंट अफेयर में पढ़ाया जाता है, वीकली पढ़ाया जाता है, मंथली पढ़ाया जाता है, अब यहां भी पढ़ोगे। हाँ, तो यहां अगर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ना, आप जाइए वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इत्मीनान से पढ़िए। मैं तो क्वेश्चन पढ़ाने आया हूं, याद कराने आपको आया हूं कि आप याद कर लो, गलती याद करने में ना हो। चलो देखो, भारत का पहला योग विश्वविद्यालय क्या नहीं बताया भाई, 21 जून को योगा डे में मनाया जाता है, और उत्तर भारत में जो है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला योग विश्वविद्यालय कहां खुल रहा है, लॉस एंजलिस अमेरिका में खुल रहा है।
दिया लॉस एंजलिस, खाली वैसे ही ऑप्शन है ना, इतनी बातें तो बता दिया। और क्या जानोगे, और जानना है तो पढ़ो इसको। विवेकानंद योगा इंस्टीट्यूट का नाम रखा जा रहा है, और क्या बताया जाए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब जो एमसीसी की जो है अभी हेड बनने वाली है 233 साल के इतिहास में पहली बार, क्योंकि अभी तो कुमार संकारा है, ठीक है। अब बता तो दिया कि कुमार संकारा का स्थान लेने जा रही हैं, क्लेयर कोनोर नाम है इनका, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, पतंजलि ने किस नाम से दवा बनाया है, कोरोनिल के नाम से दवा बनाया है। तो इतना चर्चा में आया था, टीवी प्रचार में आया था कि आप सभी को याद भी हो गया होगा। पहली दवा कौन सी थी, फैबीफ्लू, ठीक है। दूसरी दवा कौन सी थी, रेमडेसिविर। तीसरी दवा कौन सी थी, कोरोनिल थी। चौथी दवा कौन सी बन रही है, जिसको भारत बायोटेक लिमिटेड बना रहा है, ठीक है, जिसका नाम है बायोटिक्स, ठीक है, वो सब याद रखिए आप। अच्छा, रूस ने क्या किया, रूस ने पहली दवा बनाया जिसका ह्यूमन टेस्टिंग भी कर चुका है रूस, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है, द थिंग। क्या नाम है, द थिंग, केवल सोचते रहो, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चैलेंजर डीप में कौन पहुंची है, 36,000 फीट गहरे स्थान पे पहुंची डॉक्टर कैथी सुलीवान। क्या नाम है, डॉक्टर कैथी सुलीवान, तो याद रखिएगा ये सभी, ठीक है। कोविड-19 से संक्रमित होने पर दुनिया की पहली मरीज का नाम बताइए, वही वुहान में थी, ठीक है, वेई गुजियान इनका नाम है, ठीक है। पेशेंट जीरो इनको कहा गया। पेशेंट जीरो कब किसको कहा जाता है, जब पहली बार कोई रोग किसी रोगी में दिखता है, पहली बार। मान लीजिए कोई नया रोग आया, सबसे पहले तो कोई प्रभावित होगा ना, वो पहला व्यक्ति को क्या बोला जाता है, पेशेंट जीरो कहा जाता है। वो भी आप याद रखें, परीक्षा में कहीं कुछ भी दे सकता है। खान पान के लिए जो रेस्टोरेंट ऑन व्हील खुला है, ये कहां पर खुला है, ये बढ़िया ट्रेन में खाने पीने की चीजें होंगी, ठीक है, आसनसोल में बनाया गया है, ठीक है, आसनसोल पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। विश्व का प्रथम देश जहां सार्वजनिक परिवहन सेवा सभी के लिए मुफ्त कर दिया गया, लग्जमबर्ग देश है, ठीक है, छोटा देश है, 10,000 की पॉपुलेशन है, बड़े महंगे गाड़ियां घर लोगों के हैं, पैसे बहुत ज्यादा वहां पे, ठीक है, क्योंकि जब पॉपुलेशन कम है तो सब मेंटेन है ना, तो ये चीजें किया गया, पूरी कहानी आपको बताया गया। 100% एलपीजी कवरेज किसने दिया, हिमाचल प्रदेश में दिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने दिया, तो उसको भी याद रखिए। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड किसने बनाया, मध्य प्रदेश ने बनाया। यूनिफाइड जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो किसने बनाया, उत्तर प्रदेश ने बनाया। दोनों चीजें बता दिया, क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा कुछ मत लीजिए। पहली फ्रूट ट्रेन कहां चलाई गई, आंध्र प्रदेश से चलाई गई मुंबई के लिए, बड़ी बड़ी सिटी को जोड़ा जाएगा, बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। आगे देखिए, रेलवे ने कहां कचरे से ऊर्जा उत्पादन किया, भुवनेश्वर में किया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां पर कचरे से उत्पादन किया जा रहा है। दिल्ली में भी किया जा रहा है, ठीक है, वहां पर मेट्रो के लिए किया जा रहा है, यहां पर नॉर्मल ट्रेनों के लिए किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कहां स्टार्ट हुई, जहां पर पहली मेट्रो स्टार्ट हुई थी कलकत्ता में, वहीं पर पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बनाई गई है, तो उसको भी याद रखें, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहां बन रहा है, मेरठ में बन रहा है, ठीक है, मेरठ में खेलकूद के सामान खूब मिलते हैं, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। और देश का पहला आइस स्केटिंग जो हॉकी स्टेडियम वो कहां बन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, ठीक है, रोहतांग के पास में। हो गया क्वेश्चन खत्म, इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ ले लीजिए, टेस्ट देना है टेस्ट दे लीजिए। और इस तरह की सीरीज आगे भी अभी आती रहेगी जब तक कि 6 महीने का हर फील्ड का करंट अफेयर समाप्त नहीं हो जाता। उम्मीद करता हूं मजा खूब आएगा, बशर्ते आप स्टडी 91 के साथ बने रहिए और इसको शेयर करते चलिए। ये आपका खुद का चैनल है, ठीक है, ये आपका खुद का चैनल है, सपोर्ट करिए, साथ दीजिए और मस्त होकर पढ़ाई करते चलिए। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।